बुलबुल बाग़ मदीना से आप काफ़ी देर से समाअत फरमा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि इस दरबार गोहरबार में आप जो तशरीफ़ लाए हैं तो यहाँ से कुछ तोहफ़ा सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज का लेकर के जाएं। यकीनन आप धागा लेकर के जाएंगे, मिठाइयाँ लेकर के जाएंगे और भी बहुत सारी चीज़ें आप अपनी पसंद की ख़रीद करके लेकर के जाएंगे। तो कुछ चीज़ें ख्वाजा की पसंद की भी लेकर के जाओ, ताकि जब आप यहाँ से अपने घर पहुँचें तो आपकी ज़िंदगी में इनकलाब पैदा हो चुका हो। और ख्वाजा का तोहफ़ा ऐसा तोहफ़ा है जो सिर्फ दुनिया में काम नहीं आएगा बल्कि दुनिया में भी और आखिरत में भी काम आएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की ज़बान में अल्लाह ने तासीर अता फरमाई थी और आज भी तासीर है। वो जो कह दें मौला उसे कबूल फरमा ले, और वो अगर किसी को नसीहत फरमाए तो उसके दिल की दुनिया में इनकलाब पैदा हो जाता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये तासीर ख्वाजा की ज़बान में आई कैसे है? ज़बान तो हमारी भी है। हम अपनी ज़बान से अपने बेटे को बुलाएं तो बेटा मुंह फेर कर चला जाए, बीवी को बुलाएं तो सीधे मुंह जवाब न दे। लेकिन मेरे ख्वाजा का आलम ये है कि जानवर को कह दे बैठे रहना तो जानवर बैठा रहता, जमीन को कह दे पकड़ लेना तो जमीन पकड़ती नजर आती है। मौला मामला क्या है कि ख्वाजा जो कह देते हैं मखलूक मान लेती है, जमीन भी मानती है और जानवर भी मानता है। तो जवाब मिलेगा, इसकी वजह को जानने की कोशिश करो। तो सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की ज़बान की तासीर की हिकमत में आपको बता दूं। जब बंगाल की सरजमीन पर, आप में से बहुत सारे उन इलाकों से भी तशरीफ लाए हैं, बंगाल है, बिहार है, यूपी है, इस तरीके से बहुत सारे इलाकों से आप आए। तो बंगाल की सरजमीन पर जब मेरे ख्वाजा तशरीफ ले गए और जब आपने नसीहत फरमाई, वाज फरमाया, तो आपकी नसीहतों को सुनकर कमोबेश 5 लाख लोगों को अल्लाह ने हिदायत दी। तो ख्वाजा ने अपनी माँ को चिट्ठी लिखी, माँ अल्लाह के फजल से, तुम्हारी दुआओं से अल्लाह ने 5 लाख भटके हुओं को सीधा रास्ता दिखा दिया। तो माँ ने जवाब में लिखा, बेटे मुईनुद्दीन, ये तेरा कमाल नहीं, ये तेरा कमाल नहीं है बेटे, ये उस दूध का कमाल है जो मैंने तुझे बावजू पिलाया था। यहाँ से ये बात समझ में आई कि अगर माएँ अपने बच्चों को बावजू दूध पिलाएं तो बच्चे की ज़बान में अल्लाह तासीर पैदा फरमाए। सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैहि हमेशा बावजू रहते, और ये बात अच्छी तरीके से जहन में रहे कि बावजू रहने वाला गोया इस तरीके से है जैसे उसने शैतान के मुकाबले में अपने आप की हिफाजत का पूरा इंतजाम कर रखा है। वुजू मोमिन का हथियार है, अल वुजू सलाहुल मुमिन, वुजू मोमिन का हथियार है।
आकाए करीम रऊफुर रहीम अलैहि तहियतु व तस्लीम इरशाद फरमाते अल वुदू अलल वुदू नूरुन अला नूर। वुजू पर वुजू करना ये नूरुन अला नूर है। अगर कोई शख्स बावुजू रहे, हमेशा वुजू की हालत में रहे, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसकी मौत अगर वुजू की हालत में आई, अल्लाह उसे शहादत का मर्तबा अता फरमाता है। अगर कोई शख्स हमेशा वुजू में रहे तो फरिश्ते उसके लिए मगफिरत की दुआएं किया करते। हमेशा बावुजू रहने वाले की सोच पाकीज़ा बन जाती है। हमेशा बावुजू रहने वाला जिक्र इलाही का शौकीन होता है। हमेशा बावुजू रहने वाला इंसान अल्लाह अज़्ज़ा व जल और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र में रतबुल लिसान रहता है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कोशिश करें हमेशा बावुजू रहने की। इधर वुजू टूटा फिर से वुजू कर लिया, ये ख्वाजा की बारगाह का सबसे बड़ा तोहफा और अजीम तोहफा है। मैं अगर इस वक्त आपके सामने करामतों का तज़किरा करूं या सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वा की अजमतों के तज़किरे करूं तो सुनने के बाद आपकी मोहब्बत में इजाफा तो होगा और होना भी चाहिए, बल्कि पहले से आपके दिल में जो मोहब्बत है वही मोहब्बत आपको यहाँ खींच लाई है। अब इस मोहब्बत के रिश्ते को मजबूत करने के लिए जरूरत है कि उनकी तालीमात को अपने सीने से लगा लो। और मैं आपको वो अमल बताता हूं जो अमल सिर्फ दुनिया में काम नहीं आएगा बल्कि आखिरत में भी काम आएगा। आज खवातीन हो या मर्द हो, अच्छे से अच्छा चेहरे की सफाई और खूबसूरती के लिए क्रीम और साबुन इस्तेमाल करते हैं कि चेहरे का रंग निखर जाए, खिल जाए चेहरे का रंग। लेकिन मैं आपको ऐसा अमल बताता हूं कि किसी मेकअप की जरूरत नहीं, किसी कीमती साबुन की जरूरत नहीं। एक अमल ऐसा है जिसका रंग, जिसकी वजह से चेहरे का रंग ऐसा निखरेगा कि मनो मिट्टी के नीचे दफन होने के बावजूद भी उसका रंग कभी उतरेगा नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं